नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्नो फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे नई वीडियो आपका तुरंत पहुंच सके। नवीन सत्र 2025-26 के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नवीन निर्देश जारी हो चुके हैं। इसके अलावा स्व मूल्यांकन बच्चे का किस प्रकार किया जाना है और बच्चे का पोर्टफोलियो किस प्रकार बनाया जाना है, उसके भी यहाँ पर निर्देश जारी हुए हैं। वार्षिक मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, किस प्रकार अधिभार दिया जाएगा, ये सभी निर्देश यहाँ पर हम देखेंगे। इसके अलावा ग्रेड कितने अंक में कौन सी ग्रेड मिलेगी, यह भी हम यहाँ पर देखेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा दिनांक 13 मई 2025 को एक आदेश जारी हुआ है जिसका विषय है स्वतंत्र एवं व्यापक मूल्यांकन 2025-26 कार्यकारी निर्देश। यहाँ पर मूल्यांकन के संबंध में बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसको मैं आपको बता देता हूँ। जिसका प्रथम बिंदु कहता है कि कक्षा शिक्षण के दौरान स्वतंत्र एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मासिक मूल्यांकन ब्लूप्रिंट के अनुसार किया जाएगा। हमको हर महीने मासिक मूल्यांकन बच्चे का करना है जिसके अधिकतम अंक 10 रहेंगे। कक्षा 1 और 2 में पृथक से मासिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यह खाली 3 से 8 के लिए किया जाएगा। 1 और 2 में FLN आधारित साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार योजना अनुसार किया जाएगा, जो निर्धारित योजना उनके अनुसार किया जाएगा। कक्षा 3 से 8 के लिए है कि 6 मासिक टेस्ट इसमें होंगे। अकादमिक सत्र में 6 मासिक टेस्ट होंगे जो होंगे माह, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर और जनवरी। यहाँ पर नवंबर में हमारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन होगा और फरवरी या मार्च में हमारा वार्षिक मूल्यांकन होगा। तो 6 महीने का हमको मासिक मूल्यांकन किया जाना है और यह इसके प्रश्न पत्र वगैरह सभी हमें विद्यालय स्तर पर बनाया जाना है। मासिक टेस्ट हेतु कक्षावार प्रत्येक विषय के निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम अनुसार 10-10 अंकों के लर्निंग आउटकम्स आधारित गुणवत्ता युक्त प्रश्न पत्र बनाया जाना है। मूल्यांकन में मौखिक प्रश्नों को भी शामिल किया जाना है। हम उसमें से कुछ 2 अंक के मौखिक भी उसमें प्रश्न ले सकते हैं और 10-10 अंक का लर्निंग आउटकम के अनुसार हमें प्रश्न पत्र बनाया जाना है। मासिक टेस्ट की उत्तर पुस्तिका जांच करते समय बच्चों की कॉपी में राइट का निशान लगाकर केवल हस्ताक्षर न करते हुए उसकी त्रुटियों पर लाल रंग के पेन से गोला लगाकर सुधार भी किया जाए। त्रुटियों के बारे में बच्चों को व्यक्तिगत फीडबैक टिप देकर पुनः अभ्यास कराया जाना है। सिर्फ राइट करके हमको पल्ला नहीं झाड़ना है, जबकि उसकी सभी गलतियों पर लाल घेरा बनाना है, सही भी किया जाना है। उसके बाद जो है 3, 4 और 6, 7 के जो मासिक टेस्ट के प्राप्तांक के आधार पर ग्रेड निकालना है और इसकी प्रविष्टि वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में और प्रगति पत्रक में की जाना है। यदि प्रगति पत्रक हम अलग से बनाते हैं तो ठीक, नहीं तो जो वार्षिक मूल्यांकन पत्रक जो होता है हमारा CCLE डायरी, उसमें हर महीने इसकी एंट्री किया जाना है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्य और करना है कि विषय शिक्षक द्वारा मासिक टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं का प्रश्नवार एवं छात्रवार विश्लेषण करके लर्निंग गैप्स की पहचान करना है और शाला स्तर पर विशेष शिक्षण की व्यवस्था कर अपेक्षित दस्तावें पूर्ण कराई जाना है। इसका मतलब ये है कि हमको एक चार्ट बनाना है जिसमें जो हमने प्रश्न दिए हैं उनमें से पहला प्रश्न कितने बच्चे हल कर पाए, दूसरा प्रश्न कितने बच्चे हल कर पाए, तीसरा प्रश्न कितने बच्चे हल कर पाए, और उसमें हमें ये देखना है कि कौन सा प्रश्न सबसे कम बच्चे हल कर पाए। वो वहाँ पर लर्निंग गैप्स हो गई हमारी, उसको हॉट स्पॉट वो उसको माना जाएगा और उसकी विशेष कक्षाएं लगाकर फिर हमको उसको दक्षताएं पूर्ण कराई जाना है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन के बारे में भी कुछ निर्देश जारी हुए हैं। कक्षा 1 और 2 का अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाना है, उसका जो आवधिक आकलन है वही उसका अर्धवार्षिक मूल्यांकन माना जाएगा। 3 से 8 में जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिए गए प्रश्न पत्र के आधार पर कराया जाना है। इसके लिए हमें प्रश्न पत्र नहीं बनाना है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो है उसमें 60 अंक निर्धारित रहेंगे
पाँचवीं आठवीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि राज्य द्वारा विकसित परीक्षा पोर्टल में विद्यालय प्रमुख कक्षा शिक्षक द्वारा कराई जाएगी। पाँचवीं आठवीं के जो अर्धवार्षिक के प्रश्न नंबर हैं उनको हमें ऑनलाइन चढ़ाना है RS के पोर्टल पर, जैसा हम हर साल चढ़ाते हैं। और तीसरी से चौथी एवं छठी से सातवीं के जो हमारा मूल्यांकन अभिलेख है उसमें चढ़ाया जाना है। जो शासकीय विद्यालय हैं और मदरसा वगैरह जो भी शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनके प्रश्न पत्र राज्य शासन द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के। उनको स्वयं शासन की निर्धारित ब्लूप्रिंट के हिसाब से प्रश्न पत्र बनाना भी है और उसका मूल्यांकन करके RS के पोर्टल पर कक्षा 5वीं 8वीं के नंबर चढ़ाना है। वार्षिक मूल्यांकन की बात कर लेते हैं। कक्षा 1, 2, 3, 4 और 6, 7 के लिए कक्षा 1, 2 में FLN आधारित आवधिक मूल्यांकन के अनुसार ही उनका वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। उनका पृथक से कोई वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, FLN के अनुसार ही होगा। उसके बाद कक्षा 3, 4 और 6, 7 के जो शासकीय शालाओं के लिए प्रश्न पत्र जो है ब्लूप्रिंट के आधार पर राज्य शासन द्वारा निर्मित कराए जाएंगे और समय सारणी के अनुसार समय सारणी जारी करके और उस समय सारणी में राज्य शासन के द्वारा प्रश्न पत्र वितरण करके और वार्षिक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। वार्षिक परीक्षा लिखित परीक्षा 3, 4 और 6, 7 के लिए 60 अंक की होगी। 20 अंक के प्रोजेक्ट कार्य रहेंगे। प्रोजेक्ट कार्य जो है उसका फॉर्मेट हमको उसका प्रश्न पत्र हमको उपलब्ध कराया जाएगा। वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार संपन्न कराई जाएगी, जिसके निर्देश तत्समक पृथक से जारी किए जाएंगे। वार्षिक परीक्षा परिणाम 3, 4 और 6, 7 में अधिकतम 60 अंक और प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक निर्धारित रहेंगे। विषयवार विद्यार्थी द्वारा 2 प्रोजेक्ट पूर्ण कराया जाना है। प्रत्येक प्रोजेक्ट हेतु 10 अंक निर्धारित है। बच्चों को कम से कम 2 प्रोजेक्ट हमको कराया जाना है और जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर कराया जाना है और उसकी एंट्री कक्षा 5 और 8 के लिए ऑनलाइन की जाएगी और 6, 7 और 3, 4 के लिए मूल्यांकन अभिलेख में उसकी एंट्री की जाएगी। वार्षिक परीक्षा में प्रोजेक्ट कार्य में बच्चों को पृथक न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य है। 33% वार्षिक परीक्षा में और 33% ही प्रोजेक्ट कार्य में भी उसको लाना है। अब जब वार्षिक परीक्षा फल बनेगा तो वो इस तरीके से बनेगा कि वार्षिक मूल्यांकन जो है उसका अधिभार 10 अंक रहेगा। मतलब कि जब 6 अंक की हम 6 महीने में परीक्षा लेंगे, वार्षिक मूल्यांकन का टेस्ट लेंगे मासिक मूल्यांकन का, तो 6 अंक का 6 विषय का जो टेस्ट होगा उसके मूल्यांकन में 6 का उसके जो अंक हैं प्राप्तांक उसमें 6 का भाग लगाकर प्रत्येक विषय का अधिभार 10 अंक बनेगा। और जब उसका परीक्षा फल बनेगा तो वो 10 अंक का बनेगा। तो फिर से जो 6 विषय का जो 10 का अपना एवरेज आएगा अधिभार, उनमें फिर से 6 का भाग लगाएंगे तो वो 10 में से अधिभार आ जाएगा। और अर्धवार्षिक मूल्यांकन का जो 20 अंक का अधिभार बनेगा उसमें हमको 3 का भाग लगाना पड़ेगा मूल्यांकन में। तो और वार्षिक परीक्षा का जो 60 अंक जितने नंबर आएंगे उतने पूरे लिखने पड़ेंगे और प्रोजेक्ट कार्य का अधिभार 10 अंक बनेगा। मतलब 6 विषय का जो है उसमें फिर से 6 का भाग लगाना पड़ेगा। इसका एक वीडियो हम पृथक से जारी करेंगे ये वार्षिक मूल्यांकन होगा तब। इसके अलावा यदि कोई बच्चा जो है उसको E ग्रेड आती है तो उसको उपचारात्मक शिक्षण शाला स्तर पर कराया जाना है और अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने के बाद ही उसे अगली कक्षा में कक्षोन्नति दिया जाना है। ये 3, 4 और 6, 7 के लिए निर्देश है कि 6, 7 में अगर उसकी दक्षता पूर्ण नहीं कर पाता है तो जब तक उस दक्षता पूर्ण नहीं कर पाए उसे हमें उस कक्षा में कक्षोन्नति नहीं देना है। वार्षिक मूल्यांकन में 5, 8 के लिए भी इस प्रकार के निर्देश हैं कि इसकी जो परीक्षा होगी वह सभी अशासकीय, शासकीय, मदरसा और मान्यता प्राप्त विद्यालयों की एक साथ आयोजित होगी। परीक्षा जो है फरवरी या मार्च 2026 में संभावित है। इसका टाइम टेबल समय सारणी अलग से पृथक जारी की जाएगी। वार्षिक परीक्षा परिणाम
विषयवार अधिकतम अंक 60%, 60 नंबर और प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। और प्रत्येक विषय में विद्यार्थी को कोई 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाना है। प्रत्येक प्रोजेक्ट हेतु 10 अंक निर्धारित है, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 5वीं 8वीं के विषयवार प्राप्तांकों एवं प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की प्रविष्टि राज्य द्वारा विकसित परीक्षा पोर्टल पर विद्यालय प्रमुख या कक्षा शिक्षक द्वारा दी जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि कक्षा शिक्षक द्वारा छात्रों के विषयवार कुल प्राप्तांक की प्रविष्टि पोर्टल पर किए जाना है। हमको वहाँ पर अधिभार नहीं निकालना है। जो बच्चे के नंबर आते हैं 60 में से या अर्धवार्षिक के, वो पूरे हमें उसमें चढ़ा देना है। उसका अधिभार की गणना सॉफ्टवेयर स्वयं करेगा। हमें अधिभार की कोई प्रोसेस हमको नहीं करना है 5वीं 8वीं के पोर्टल के लिए। 5वीं 8वीं का जो है उसमें ये वार्षिक परीक्षा परिणाम इस प्रकार बनेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के 20 अंक अधिभार और वार्षिक परीक्षा के 60 अंक प्राप्तांक के और वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट के 20 अंक। इस तरह से 100 अंक में से उसकी रिजल्ट बनेगा। वार्षिक परीक्षा में प्रोजेक्ट कार्य एवं बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन में पृथक 33% नंबर लाना अनिवार्य है। कक्षा 5वीं 8वीं में प्रत्येक विषय के बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले परीक्षार्थी का परीक्षा घोषणा के उपरांत अनुत्तीर्ण विषयों में अतिरिक्त शिक्षण प्रदान कर 2 माह की कालावधि में पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को अध्ययन कक्षा में ही रोका जाएगा। सीधी बात है। जो बच्चा 33% कम नंबर नहीं लाएगा उसे पुनः एक परीक्षा का अवसर मिलेगा, जो परीक्षा होने के करीब 2 महीने बाद होगी। यदि वो उसमें भी उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो वह अनुत्तीर्ण होकर उसी क्लास में अध्ययन करेगा। कक्षा 5वीं 8वीं में प्रत्येक विषय के सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची राज्य स्तर से शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी, जो हमें समय समय पर मिल जाएगी। यहाँ पर इसका ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। अर्धवार्षिक के लिए बहुविकल्पी प्रश्न 5 अंक के रहेंगे, रिक्त स्थान रहेंगे 5 अंक के, अति लघु उत्तरीय 12 अंक के और लघु उत्तरीय प्रश्न 18 अंक के और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 20 अंक के। इस तरीके से कुल 26 प्रश्न रहेंगे 60 अंक के। यहाँ पर ग्रेड का भी चार्ट हमको दिया हुआ है। कक्षा 6, 7, 3, 4 और 5, 8 के लिए 85% से अधिक पर A+ ग्रेड रहेगी। 76 से 85 नंबर तक उसको A ग्रेड रहेगी। 85 प्लस A+, A। 66 से 75 पर B+, 56 से 65 नंबर लाने पर B और 51 से 55 नंबर लाने पर C+, 46 से 50 नंबर लाने पर C और 33 से 45 पर D ग्रेड रहेगी। और E ग्रेड जो रहेगी 33% से कम। यहाँ पर अगर 5वीं 8वीं में बच्चा है तो उसको कुछ ग्रेस की व्यवस्था शासन ने की है। तो कृपांक से उत्तीर्ण अगर रहेगा ग्रेस से तो E ग्रेड रहेगी और F होगा 33% से कम अनुत्तीर्ण। जब बच्चा अनुत्तीर्ण होता है तो उसे एक और अवसर दिया जाना है और एक और अवसर देने के बाद उसे अगर वो उत्तीर्ण हो जाता है तो अगली कक्षा में जाएगा, नहीं तो वह नहीं रह जाएगा। सहशैक्षिक में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन जो है, इसके लिए निर्देश है कि शाला में सहशैक्षिक में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की मूल्यांकन को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ समाहित करते हुए किया जाएगा। इसके साथ मूल्यांकन संबंधी निर्देश भी इसके साथ दिए हुए हैं। इसका PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आठ नंबर बिंदु है परीक्षा परिणाम अभिलेख प्रपत्र। इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक बच्चे के मासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांक अनुसार ग्रेड एवं शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन संबंधी गतिविधियों में सहभागिता के आधार पर प्राप्त ग्रेड से संबंधित समस्त अभिलेख शाला स्तर पर संधारित किए जाएंगे। कक्षा 3, 4 और 6, 7 के लिए समग्र प्रगति पत्रक जो है परीक्षा परिणाम जो है वह परीक्षा परिणाम जो है प्रगति पत्रक में अंकित कर विद्यार्थियों को वितरित किया जाना है और उन्हें प्रधान अध्यापक की पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी उपयुक्त कार्रवाई शाला स्तर पर की जावे एवं प्रत्येक शाला
तक इसकी सूचना प्रेषित किए जाना सुनिश्चित हो। इसकी मॉनिटरिंग जिले विकासखंड एवं जन शिक्षा केंद्र स्तर पर की जाएगी। सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधी उपकरण पूर्व वर्ष के अनुसार रहेंगे। जो इसके मॉड्यूल हैं वो पूरे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के वो पहले जैसा हम करते आए हैं वैसे ही हमें करना है। इस वर्ष एक और कुछ इसमें संशोधन हुआ है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो हमको रिकॉर्ड रखना है, उनमें से एक जन शिक्षा केंद्र से कम 2 मिडिल और 2 प्राइमरी के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के समस्त अभिलेख डाइट द्वारा या जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा चेक भी किए जाएंगे। अब इसके हम देख लेते हैं कि इसका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा। तो ब्लूप्रिंट जो हमने देखा था अभी उस छठी 7वीं और 5वीं 8वीं के लिए, इसमें 4 अंक ये प्राइमरी स्तर का है, 3, 4, 5 के लिए बहुउद्देशीय बहुविकल्पी प्रश्न 4 रहेंगे, वस्तुनिष्ठ 3 रहेंगे और अधिलघुत्री 2 और लघुत्री 1, इस तरह से करके कुछ 10 अंक का मासिक मूल्यांकन बनेगा। मासिक 6, 7, 8 में भी इसी प्रकार से 10 अंक का बनेगा। यहाँ पर बहुविकल्पीय 2, वस्तुनिष्ठ 2, अति लघुत्तरीय 2, दीर्घ उत्तरीय और अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 बनेगा। इस प्रकार से मासिक मूल्यांकन का है। यहाँ पर शैक्षिक एवं सहशैक्षिक मूल्यांकन का जो हम मॉड्यूल है, वो जो मॉड्यूल है उसमें साहित्यिक में ये गतिविधियाँ होना चाहिए, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, जो हम करते हैं। इसका PDF आपको हम ग्रुप में भेज देंगे। अब यहाँ पर हमें पोर्टफोलियो बनाना है बच्चों का। पोर्टफोलियो किस प्रकार बनाना है, तो इसमें प्रत्येक बच्चे का एक फाइल फोल्डर बनाकर उसमें उसके सबसे ऊपर वाले मुख्य पृष्ठ पर यह कागज़ बच्चे का बनाकर इसमें पूरी उसकी सभी वांछित दस्तावेज, वांछित एंट्रियाँ करके फ़ोटो लगाकर इसको उसके मेन पेज पर हमको चिपका देना है। उसको ये इसका पोर्टफोलियो है। जब कक्षा पहली में भर्ती होता है बच्चा, जैसे हमारे पास पहले भी निर्देश है, जब कक्षा पहली में भर्ती होता है तो उसका पोर्टफोलियो बनाना है, और जब वो अगली कक्षा में जाता है तो उसका पोर्टफोलियो यहाँ से वहाँ अगले विद्यालय में हमको प्रेषित करना है। इस पोर्टफोलियो में उसका कक्षा पहली से 8वीं तक की पूरी गतिविधि इसमें लिखी जाती है। इसमें मेरा नाम, मेरी माताजी का नाम, मेरे पिताजी का नाम, जन्म तिथि, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है वो कार्य, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है जो नहीं लगता है वह कार्य, और मैं पढ़ लिख कर बनूँगा या बनूँगी। इसका अवलोकन पत्र इसके साथ में लगाना है। यह अवलोकन पत्र जो है इसमें बच्चे का नाम, पिता का नाम और संस्था लगेगी, और इसमें दिनांक के साथ अवलोकन किया जाना है। इसके निर्देश यह हैं कि प्रत्येक शिक्षक को हर विषय में कुछ बच्चों का रोज़ मूल्यांकन किया जाना है, और कम से कम 15 दिन में एक बार उस बच्चे का फिर से मूल्यांकन हो जाए। इस प्रकार से हमें व्यवस्था करना है। यहाँ पर दिनांक और दिनांक के साथ अवलोकन टीप लिखना उसकी कि बच्चे का इन 15 दिन में क्या सुधार आया वो इसमें लिखेंगे, और इसके आवश्यकता अनुसार हम पेज लगाकर इसमें इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये पोर्टफोलियो फाइल में ये भी संधारित होगा। इसके अलावा हमको स्व मूल्यांकन प्रपत्र एक बनाना है। इसके मैं फॉर्मेट बता देता हूँ आपको। कक्षा 3, 4, 5 के लिए यहाँ सबसे ऊपर बच्चे का नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा। यह पोर्टफोलियो फाइल में ही हमको संधारित करना है। इसमें दिनांक सामने आ जाएगी। प्रातः समय पर उठता हूँ, हाँ नहीं, कार्य करता हूँ, जो भी इसमें है हाँ नहीं लिखना है हमको। बच्चे को उसमें स्व मूल्यांकन करना है, माँ का नाम आ जाएगा, और हर महीने का एक कागज़ पोर्टफोलियो फाइल में संधारित हो जाएगा। यहाँ इसी प्रकार से माध्यमिक स्तर का भी है स्व मूल्यांकन। मैंने जाना आप अपने आप को, इसमें भी वही नाम, पिता का नाम और माँ, इसमें वही कॉलम है। प्रातः समय पर उठकर व्यायाम करता हूँ, कक्षा का कार्य करता हूँ, साफ़ सुथरा गणवेश पहनकर आता हूँ, प्रार्थना सभा में भाग लेता हूँ, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोता हूँ, अंग्रेजी की किताब पढ़ सकता हूँ, जोड़ घटाव गुणा भाग का सवाल कर सकता हूँ, घर पर तथा मित्रों के साथ सहयोग करता हूँ। तो इसमें सभी में हाँ नहीं लिखना है, और हाँ नहीं लिखने के बाद इसका हर महीने का एक कागज़ जो है वो पोर्टफोलियो फाइल में संधारित करना है। इस प्रपत्र को बच्चा स्वयं टिक करे। बिंदु समझने में शिक्षक मदद कर सकते हैं। शिक्षक आवश्यकता अनुसार अन्य स्व आकलन बिंदु सम्मिलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको स्व मूल्यांकन भी बच्चे का बनाना है और इसको संधारित करना है इसकी पोर्टफोलियो फाइल में। ठीक है साथियों,
वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।